आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपकी यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 28 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हमें बताना है क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ी बोली इनमें से हमारी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा पूर्वी हिंदी से, ऑप्शन बी है हमारा पहाड़ी हिंदी से, ऑप्शन सी है हमारा पश्चिमी हिंदी से और ऑप्शन डी है हमारा बिहारी हिंदी से। तो क्वेश्चन में हमें बताना है कि छत्तीसगढ़ी बोली हमारी किससे संबंधित है। तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये हमारी पूर्वी हिंदी से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कैसे मैं तक आने वाले 25 व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कैसे मैं तक जो 25 व्यंजन होते हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जो संबंध है ये हमारा कौन से प्रदेश से है। ऑप्शन ए उत्तरांचल से, ऑप्शन बी महाराष्ट्र से, ऑप्शन सी बिहार से और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश से। तो फणीश्वर नाथ रेणु का हमारा संबंध बिहार से है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। बताना है कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है हमारा मंगलसूत्र, ऑप्शन बी है हमारा रंगभूमि, ऑप्शन सी है हमारा सेवा सदन और ऑप्शन डी है हमारा गबन। तो जो मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है ये है मंगलसूत्र, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जो मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र है, फोर का ए हमारा करेक्ट है, मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। ऑप्शन ए, जो नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, ये वाला जो वाक्य है ये हमारा कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए है हमारा सरल वाक्य, ऑप्शन बी है हमारा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी हमारा मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। तो नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो वाक्य हमारा मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द सही है। वर्तनी के आधार पर बताना है, स्वतंत्र शब्द है, इसमें से बताना है कि वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द हमारा सही है। तो यहाँ पर जो हमारा सही शब्द होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। स्वतंत्र, स्वतंत्र का जो हमारा शुद्ध वर्तनी का शब्द है ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोरा का सही पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन ए जो भोरा का पर्यायवाची होता है, ए ऑप्शन हमारा पुंज दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा आली, ऑप्शन सी भ्रामर, ऑप्शन डी खद्योत। तो भोरे का पर्यायवाची बताना है और भोरे का पर्यायवाची इनमें से भ्रामर है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य चुनिए। वाक्य दिए गए हैं, चार वाक्य है, हमें इनमें से शुद्ध वाक्य चुनना है। पहला वाक्य है हमारा, वह कितना सुंदर दृश्य है। ऑप्शन बी, वह कितना सुंदर दृश्य है, ऑप्शन सी वह कितना सुंदर दृश्य है और ऑप्शन डी है हमारा वह और क्वेश्चन मार्क दिया गया है कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें से हमारा जो सुंदर वाक्य होगा ये होगा हमारा ऑप्शन बी, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर हमारा वह जो है ये विषम्य बोधक शब्द है और ये हमारा विषम्य बोधक चिन्ह दिया गया है वह के बाद, और कितना सुंदर दृश्य है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। शुद्ध वाक्य हमारा ऑप्शन बी है, यानी दूसरा वाक्य हमारा शुद्ध है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो यहाँ पर जो हमारा रेखांकित शब्द है ये हमारी स्वतंत्रता है। बताना है कि हमें जो रेखांकित शब्द यानी स्वतंत्रता है ये हमारा कौन सा संज्ञा भेद है।
ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी गुणवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि स्वतंत्रता हमारी कौन सी संज्ञा है। स्वतंत्रता हमारी भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी सहायक क्रिया, ऑप्शन सी अकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में हमारी सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। बताना है हमें नवल सुंदर श्याम शरीर में हमारा कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी उल्लेख, ऑप्शन सी रूपक और ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर हमारा नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, संरक्षक का संधि विच्छेद होगा। संरक्षण का हमारा संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए हमारा सन प्लस रक्षक, ऑप्शन बी हमारा सो प्लस रक्षक, ऑप्शन सी है हमारा सम प्लस रक्षक और ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा संरक्षक का जो संधि विच्छेद है ये हमारा सम प्लस रक्षक होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। कौन से समास में हमारा कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास में, ऑप्शन बी द्विगु समास में, ऑप्शन सी द्वंद्व समास में और ऑप्शन डी कर्मधारय समास में। तो बहुव्रीहि समास में हमारा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो ऑप्शन ए बहुव्रीहि हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, बर्फीले तूफान के कारण सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वाच्य बताना है हमें, वाच्य कौन सा है। ऑप्शन ए बर्फीले तूफान के कारण सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसमें हमारा भाव वाच्य है। ऑप्शन बी कृतवाच्य है, ऑप्शन सी कर्म वाच्य है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा बर्फीले तूफान के कारण सैनिक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसमें हमारा कृतवाच्य है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, ऐसा दृश्य जिसे देखकर हंसा जाए उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सर्कस, ऑप्शन बी हृदय विदारक, ऑप्शन सी प्रहसन और ऑप्शन डी धारावाहिक। तो ऐसा दृश्य जिसे देखकर हंसा जाए इसे हम प्रहसन कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, थका ऊंट सराय ताकता है सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए ऊंट को कम खाना देना, ऑप्शन बी थकने पर विश्राम की जरूरत पड़ती है, ऑप्शन सी अधिक प्यास लगना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। थका ऊंट सराय ताकता, इसका अर्थ होता है हमारा थकने पर विश्राम की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, चिरेतन शब्द का विलोम है। चिरेतन शब्द का हमारा विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए चिंता करने वाला, ऑप्शन बी नश्वर, ऑप्शन ऑप्शन सी हमारा नश्वर, ऑप्शन बी चिंता नहीं करने वाला और ऑप्शन डी चिता। तो चिरेतन का हमारा जो विलोम शब्द है ये होगा, चिरेतन का विलोम शब्द हमारा नस्वर है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, उपटन शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए उर्ध उद्रघटन, ऑप्शन बी उपलेपन, ऑप्शन सी उपलेपन और ऑप्शन डी उद्वर्तन। तो उपटन का हमारा जो तत्सम रूप है, उपटन शब्द का जो हमारा तत्सम रूप होगा ये हमारा उद्वर्तन होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, शम श्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए मूछ, ऑप्शन बी अजू, ऑप्शन सी आंसू और ऑप्शन डी ससुर। तो शमश्रु शब्द का जो तद्भव रूप है ये हमारा मूछ है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, चरमकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय चिन्हित है। चरमकार और प्रभाकर में हमारा कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए इया, या और ये, ऑप्शन बी कार और कर, ऑप्शन सी वान और आणी, ऑप्शन डी त्व और तर। तो चरमकार और प्रभाकर में हमारा प्रत्यय कौन सा है। चरमकार और प्रभाकर में हमारा कार और कर है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो चरमाकार है इसमें हमारा कर है और प्रभाकर में हम
कार है, चर्मकार में हमारा कार और प्रभाकर में हमारा कर। तो दोनों में हमारे कार और कर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा अति उपसर्ग का अर्थ है, ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी समीप्य, ऑप्शन सी पीछे और ऑप्शन डी और। तो अति उपसर्ग का अर्थ हमारा अधिक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है, रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा कारक है। ऑप्शन ए आपदान कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक और ऑप्शन डी संबंध कारक। रमा विद्यालय से घर जाती है से बताना है कि कारक कौन सा है, तो से में हमारा कारक होता है आपदान कारक, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा वीर का स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन ए वरांगना, ऑप्शन बी वीरगति, ऑप्शन सी वीरांगना और ऑप्शन डी वीरावती। तो वीर का जो स्त्रीलिंग होगा ये वीरांगना होगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वीर का स्त्रीलिंग हमारा वीरांगना है। नेक्स्ट है श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जो हमारा श्रोता होता है उसके लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है हमारा सभी गलत है। तो जो श्रोता है इसके लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा निर्देशन संख्या दी गई है, निर्देशित संख्या 25 से 27 तक गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे लिखे गए प्रश्नों के सही विकल्पों का चयन करना है। गद्यांश दिया गया है और इसके आधार पर हमारे 25 से 27 तक प्रश्न दिए गए हैं, तो हमें गद्यांश के आधार पर उनके उत्तर का चयन करना है। तो गद्यांश का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि जीवन में असफलता ना हो तो क्या अनुभव नहीं होगा। गद्यांश के आधार पर आंसर देना है हमें। ऑप्शन ए है हमारा सच्चा संघर्ष, ऑप्शन बी सच्ची सफलता, ऑप्शन सी सच्चा आनंद और ऑप्शन डी सच्चा जीवन। तो यदि जीवन में असफलता ना हो तो हमें किसका अनुभव नहीं होगा, सच्ची सफलता का अनुभव नहीं होगा, सॉरी तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यदि जीवन में असफलता न हो तो सच्चे आनंद का अनुभव नहीं होगा। गद्यांश के आधार पर इसका आंसर देना है, तो गद्यांश के आधार पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि यदि जीवन में असफलता ना हो तो सफलता के आनंद की सच्ची अनुभूति नहीं हो सकती। तो सच्चा आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा गद्यांश के लिए उचित शीर्षक छाटिए। गद्यांश के आधार पर गद्यांश का शीर्षक छाटना है, तो शीर्षक का हमारा पहला जो ऑप्शन है ये हमारा इच्छा, ऑप्शन बी हमारे जीवन और संघर्ष, ऑप्शन सी आलस्य और ऑप्शन डी मेरा जीवन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गद्यांश का उचित शीर्षक हमारा जीवन और संघर्ष है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा गद्यांश के प्रश्न, कैसा मनुष्य कभी असफल नहीं होता। गद्यांश का प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर आंसर करना है इसका। ऑप्शन ए सच्चा, ऑप्शन बी अच्छा, ऑप्शन सी अच्छी लगन वाला और ऑप्शन डी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मनुष्य है ये कभी असफल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा गद्यांश के प्रश्न खत्म हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, जब विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए विशेष्य विशेषण, ऑप्शन बी विधेय विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनामिक विशेषण और ऑप्शन डी गणनावाचक विशेषण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जब विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो इसे हम विधेय विशेषण कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा निम्नांकित में पुल्लिंग को छाटिए। बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा पुल्लिंग है। ऑप्शन ए पुलिंदा, ऑप्शन बी राहा, ऑप्शन सी मर्यादा और ऑप्शन डी मंजिल। इन चारों में से बताना है कि हमारा पुल्लिंग कौन सा है। जो ऑप्शन ए पुलिंदा है ये हमारा पुल्लिंग है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा द्विभाषी विधि का प्रयोग उपयोगी है। ऑप्शन ए प्राथमिक कक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक कक्षा, ऑप्शन सी उच्च कक्षा और ऑप्शन डी नर्सरी कक्षा। जो द्विभाषी विधि का प्रयोग है ये हमारी उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, उच्च शिक्षा। तो आज की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की आपकी चैनल पर सीरीज चल रही है और जो आपके प्रैक्टिस सेट है ये आपके टाइम टू टाइम आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में न्यू क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।